ये जो तेरे चरण कमल है मेरी श्यामा महारानी मिले हैं ना, ये मेरी कुछ करने से नहीं मिले, ये मेरे महबूब की मेहर। महबूब कौन है? श्री राज जी महाराज, उनकी मेहर हुई है और हमें श्यामा महारानी जी के ये चरण कमल मिले हैं। अब अर्जी श्यामा जी से कर रहे हैं कि हे श्यामा महारानी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि अब आपके चरण कमल जो है मेरे हिये से जुदा ना हो। और फिर महबूब की राज्य ने बड़ी मेहर की है मेरे ऊपर कि मुझे आपके चरण कमल दिए हैं, अब ये मेरे से छुड़ाना ना। पहले तो वैसे कहा कि धनी से अर्जी की कि हे मेरे राज्य महाराज, ये चरण कमल मेरे से छुड़ाना नहीं। अब श्यामा जी से अर्जी कर रहे हैं कि हे इंद्रावती कहता हूं कि मेरी श्यामा महारानी, ये चरण कमल जो है ना, आप ना छुड़ाना मेरे से, क्योंकि मैं पाई मेहर महबूब से। मतलब क्या कि राज्य महाराज की मेहर हुई मेरे ऊपर। क्या मेहर हुई? कि ये जो मुझे प्राप्त हुए हैं ना चरण कमल, ये महबूब की मेहर से, उनकी मेहर से जो है मुझे चरण कमल आपके मिले हैं। ये मेरे से छुड़ाना ना, क्योंकि यही मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्म का जीना जो है, मेरा प्राण जो है, ये आपके चरण कमल हैं। इसलिए और फिर मुझे मिले हैं तो राज्य महाराज की मेहर से मिले हैं। इसलिए श्यामा महारानी, अगर कोई संसार में ऐसी भूल भी हो जाए कदाच, तो उससे होके चरण ना छुड़ा दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धनी की मेहर से मुझे आपके चरण कमल मिले हैं और हमारा संबंध इन चरणों से है, इसलिए ये चरण छुड़ाना नहीं। एक चरण पुतलियां नैन की, अब इनमें चरणों को रखूं कहां? जैसे नैनों की पुतलियां कभी भी नैनों से जुदा, नैन की पुतली कभी जुदा हो सकती है? कहते हैं राज्य महाराज, हे श्यामा महारानी, ये चरण क्या है? मैं क्या बताऊं मेरे लिए क्या है? मेरे नैनों की पुतलियां हैं। पर नहीं, पुतलियों के भी फिर अंदर जो तारे हैं ना, मैं उनके अंदर तेरे चरणों को रख लूं और ऊपर से आंखों को बंद कर लूं, ताकि ये कहीं जाए नहीं और कोई देखे भी नहीं कि मेरे नैनों में क्या है। ये है आत्म का दर्द। ए चरण पुतलियां नैन की, इस वास्ते मैं रखूं कहां? सो मैं राखूं बीच तारन। आंखें फिर पुतलियां, और पुतलियों के अंदर जो होते हैं तारे, मैं वहां पर जो है हे श्यामा महारानी इन चरण कमलों को रख लूं। पकड़ राखूं पल ढांप के, क्या करूं? मैं कैसे पकड़ के रखूंगी कि पलकों से दबा लूंगी, ना मैं पलक खोलूंगी और ना तो मेरे नैनों से बाहर जाऊंगी। जब मैं पलकों के अंदर ही इन चरणों को दबा के बैठ जाऊंगी तो फिर तो मेरे नैनों से आप बाहर नहीं ना जाओगे। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मीठे मीठड़े आत्म के। हे श्यामा महारानी, ये मुझे कितने चरण कमल मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। खाली मुझे ही नहीं प्यारे लगते, मेरी आत्मा को भी प्यारे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस करण, इसलिए मेरे रोम रोम के अंदर, अंतस्करण क्या होता है? मन, चित्त, बुद्ध और मेरा निज अहंकार का जो स्वरूप है, उसमें अब ये चरण कमल क्या है? चुभ रहे हैं। क्या मतलब? बैठ गए हैं। अब ये स्वरूप जो है मेरे नैनों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरी बुद्ध में, ये जो है बैठ गया है। सो चुभ रहे अंतस्करण, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे प्यारे लगते हैं और मेरी रूह की नजर से हृदय में चुभ गए, हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। रूह लागी मीठी नजरों, अब जब मेरे हृदय में आके बैठ गए हैं तो मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ, मीठी नजर प्यार भरी नजर के साथ जो है इनको देख रहे हैं।
मेरी रूह की नजर को ये मीठे लगते हैं। और अब ये मेरे जीव के क्यों, जब मेरी आत्म के अंदर आ गए और उसको इसका संबंध का पता चल गया कि है मेरी आत्म तो इसी का अंग है। परम धाम अगर मिलना है तो इन्हीं चरणों से ही तुझे मिलना है। इसलिए है मेरा राज्य, ये चरण जो हैं, जो अब मेरी आत्म के हृदय के आंखों के में आ गए हैं और यही मेरे जीव के जीवन है। ये चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आए वतन। और बात चलिए कि ये चरण कमल कहाँ से हैं? अर्श के हैं, परमधाम के हैं। और इनसे ही अर्श की खुशबू आनी, क्या मतलब कि इन चरणों की कृपा से ही हमें 25 पक्ष का जो सुख है वो मिलना है। 25 पक्ष का जो आनंद है वो कहां से मिलेगा? इन चरणों की कृपा से ही। जब ये चरण कमल नजर आते हैं तो मुझे सारा परम धाम जो है नजर आ जाता है कि इनकी कृपा से ही हम परम धाम में हैं। ये वो चरण कमल हैं जिनके हम अंग हैं और इनसे ही सारे परम धाम का क्या सुख है? इन चरणों से ही आनंद की लीला परम धाम है। अब देखते जाना जरा आगे क्या क्या लहरें निकलती हैं। इन चरणों से ही परम धाम खड़ा हुआ, क्योंकि सारे परम धाम की खुराक क्या है? आनंद ही आनंद है। तो सारा परम धाम की खुशबू आती है हमें इन चरणों से। क्या मतलब कि जब ये चरण आ जाते हैं सामने तो पहले तो चरण नजर आते हैं, फिर चरणों से संबंध मेरी आत्म का क्या है वो समझ में आता है, फिर इन चरणों से ही सारा परम धाम है। क्योंकि परम धाम में लीला कौन सी है? बोलो, आनंद ही आनंद की है। और वो आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा जी की कृपा इन चरणों से ही सारा परम धाम। इस वास्ते क्या कह रहे हैं कि मेरे राज्य महाराज, इन चरणों में क्या खुशबू नजर आ रही है, क्या सुगंध आ रही है? इन्हीं चरणों में सारे परम धाम की सुगंधी नजर आती है, अर्थात उनका रूप नजर आता है कि ये वो चरण कमल हैं, दुनिया के नहीं हैं। ये वो चरण कमल हैं जिस अखंड परम धाम का सुख इस धरती पर किसी ने आज दिन तक वर्णन नहीं किया। वो श्यामा महारानी जी यहाँ आए, उनके चरण कमल आए तो सारे परम धाम का भी वर्णन इस जगह पर जो है आ गया। मेरे जीव के एही जीवन, ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन। ए तन बक्का अर्श अजीम का। और फिर क्यों संवार रहे हैं कि वो सुंदर सा इस चरण शब्द को सुन करके ये ना समझ लेना कि ये कोई परम यहाँ दुनिया के किसी आदमी का या किसी चरण का वर्णन हो रहा है। ये चरण कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के, जहाँ नूर ही नूर और तेज है, जो आज दिन तक शब्दातीत कहा था। अब खोलिए गीता, खोलिए भागवत, खोलिए वेद, खोलिए शास्त्र, तो अक्षर से परे शब्द ही क्या कह दिया है कि भाई वो आगे क्या है? अक्षरातीत है, शब्दातीत। अर्थात वो आगे अक्षर तक तो वर्णन है, अक्षर तक का क्या वर्णन कर दिया कि कूटस्थो अक्षरा वर्णन कर दिया। अव्याकृत का भी है वर्णन, शास्त्रों में सबलिक का भी है वर्णन, शास्त्रों में केवल और सत स्वरूप का भी है वर्णन, लेकिन फिर अक्षर से आगे कोई भी वर्णन है नहीं। इसलिए अक्षरातीत, इसलिए शब्दातीत। फिर उस शब्दातीत के अंदर भी जो शब्दातीत है, जागोगे तो भाई काम चलेगा, या तो फिर इसको आज ये मैं बार बार मना करता था कि ये श्रृंगार ना सुनो, तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा। ये बहुत दर्द की बात है कि जिस परम धाम को आज दिन तक यही कहा गया वो अक्षरातीत है और वो शब्दातीत है। क्यों चार चीजें वर्णन करके फिर एक छुपा के रखी? नासूत कहा, मलकूत कहा, नहीं समझे? नासूत मृत लोक
और मलकूत वैकुंठ, और जबरूत अक्षरधाम, और लाहूत परमधाम। एक चीज फिर छुपा गए ना, जहां ये चरण कमल है वो फिर छुपा के रख दिया। वो क्या है? हाहूत। अब हिंदी में समझो, ये मृत्यलोक है, आगे वैकुंठ है, फिर उसके आगे अक्षर और सारा योग माया का ब्रह्मांड है, और आगे परम धाम कह दिए। लेकिन चरण कमल परम धाम में कहां पर है? आगे वो मूल मिलावा जहां पर है, ये वो और आगे का शब्दातीत है। ये है वो तारतम का जो तारतम है, ये है वो गुज का जो गुज है। पर अब सुंदर साध के वास्ते स्वामी जी, आप इंद्रावती क्या तुम कहते हो सुंदर साध जी, उस गहराई से देखो कि क्या चीज संसार में उतरी हुई है, और हम उसको छोड़कर और किसको लगे हुए? हमें क्या 24 घंटे किसकी भूख लगी हुई है? किसके लिए हम दिन भर रात चिंतित और मरते फिरते हैं? और तुम्हारी इसी दुनिया में कई बार नहीं आगे, और क्या आगे हैं? उस अर्श के चरण कमल आगे हैं, जिस अर्श परम धाम को आज दिन तक कोई भी शब्द किसी ग्रंथ में, वेद ले लो तो क्या कह दिया? क्षात परा अक्षरा, बाद उसके बाद क्या कह दिया? अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म। अक्षर से जी परे जो और परे है वही परब्रह्म है, बस खत्म। परब्रह्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके अंग क्या है, क्या उनकी लीला है, क्या उनका श्रृंगार है, क्या परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है, कोई करे? फिर सारे महाराजों के हाथ में 3 फुट की लंबी माला तो होती है, और मन के 108 होते हैं। कभी पूछ लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बाई तो वही आदमी पूछता, महाराज जी 108 ही भला क्यों मन के रखे हैं? शुभ तो 101 कहा जाता है, 111 कहा जाता है, 121 कहा जाता है, 108 का क्या चक्कर है? कोई तारतम के बिना खोल के बता दे तो कहना कि हाँ जी ठीक है। 108 का वर्णन ही वही जानता है जिसको इन चरण कमलों की शोभा का वर्णन है, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों से परम धाम की खुशबू आती है, अर्थात पहचान होती है, अलुखान होती है कि परम धाम के 25 पक्ष क्या हैं। तो 108 दाने में 25 दाने ये हैं, और 81 दाने क्या हैं? जो 90 प्रकार की भक्ति है, और एक एक भक्ति के करने के 9 ढंग होते हैं। पुष्ट, मर्यादा, परवाह से एक किसी भी धर्म संप्रदाय में जाना, उसमें जाने के भी 3 ढंग उस दिन बताया ना, वहां ऊंगू सूंगू चूंगी डूंगे तो कई हंस पड़े थे। हाँ, बहुत अच्छे शब्द है, यही है। पुष्टि से भी आना, अब जैसे आज हम लोग ही बैठे, कई तो उस तरफ से बैठे, मेरा जी का श्यामा जी का श्रृंगार है, पुष्टि, और पहले आके बैठे है, यही फर्क तीनों का भी आजमा के देख लेना। और कई मर्यादा में आए हैं, अरे यार आके फंस गए, ये तो महेश भाई जी के घर, अब सारे जाएंगे तो हमको भी जाओ झुपड़ से आए हैं मर्यादा पालन। और फिर परवाह क्या है, कई आए और कई नहीं आए। अरे आएंगे कैसेट सुन लेंगे, और इधर तो होता है कैस्टों से अच्छा है, कैस्टों से अक्षरातीत से मिलन हो रहा है, ये है प्रवाह। 3 हो गए, अब आके बैठना है, टीच होके बैठेंगे, जरा आंख झपकी और चर्चा चली गई तो आने का फायदा क्या? टाइम भी वेस्ट किया, ना तो उधर नींद गुआई और उधर ये रस गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये है मर्यादा पालन करने वालों। अरे आए हैं ठीक है, साइड में बैठ जाएंगे, उनको बार बार थोड़ा लौट के देखेंगे, नहीं समझे? और हम देखेंगे, चिंता मत करो, इसलिए बिठाया है कि चुभेगी बात, जरा भाई कहीं दरकार देख के दी, हृदय में बिठाना है। एक चरणों का ही वर्णन है ना, देखो कितनी लहरें। इन चरणों में अर्श की खुशबू है। खुशबू का मतलब क्या? पूरी पहचान है। परम धाम आज स्थित है तो श्यामा जी के
चरणों से है, क्योंकि परमधाम में लीला राज्य की नहीं है। किस अंग की लीला है? रंगानंद कौन है? श्यामा जी। ये है वो चरण, जिनके चरणों से परमधाम कायम है, जिनके चरणों से सारे परमधाम की लीला कायम है, जिनके चरणों से हम रूहें कायम हैं, और जिन चरणों से हमें सब कुछ मिला है। इसलिए श्यामा जी से अर्जी करते हैं इंद्रावती, हे श्यामा महारानी, ये चरण ना हटा लेना। क्यों? ये चरण जो आए हैं ना, यहां तुम्हारी कृपा से नहीं आए। नहीं समझे? समझ नहीं आई? हे श्यामा महारानी, ये चरण अब ना तुम छुड़ा लेना। क्यों? ए पाई मेरे, ये जो तुम्हारे चरण कमल यहां आए हैं ना, ये तुम नहीं ला सके। क्या देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी इस चीज का वर्णन कर सके? ये इतना गुज भेद है इसमें। कहे श्यामा महारानी, अब आए हैं ना, और हमें भी संबंध का पता चल गया है, इसलिए अब आप ना छुड़ा लेना। क्यों? एक तो आपसे हमारा संबंध है, हमारे चरण ही सब कुछ हैं, और दूसरा ये किसकी मेहर से पाया है? ये राज्य महाराज जो हमारे महबूब हैं, उनकी मेहर से पाए हैं, और इनसे हमारा संबंध है। यही हमारे प्राण है, और इनके अंदर ही सारा परमधाम छुपा हुआ है। इन चरणों से ही परमधाम की एक एक लीला की पहचान होती है। इस वास्ते ही मेरे श्यामा महारानी, ये चरण अब तुम छुड़ाना। क्यों? छुड़ाते समय कभी ऐसी भूल भी हो जाए, ये भी सोच लेना कि नहीं नहीं, ये चरण किसने दिए हैं? इनको राज्य ने दिए हैं। इसलिए भाई डबल बात दिया कि एक तो हमारा इनसे संबंध है, फिर वो संबंध हमें मिल गया, लेकिन किससे मिला? राज्य महाराज की मेहर हुई, ये चरण कमल आए। इसलिए हे श्यामा महारानी, अब ये चरण कमल हमसे कभी ना छुड़ाना, नहीं तो सारे सुख हमारे चले जाएंगे, फिर हमारा जीना किन से है? क्योंकि इन चरण क्या हैं? मेरे जीव के जीवन में। ये चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन। ए तन बक्का, अब किसका तन है? ये दुनिया का किसी का तन नहीं, या वैकुंठ के देवी देवताओं का तन नहीं, या योग माया के कृष्ण का तन नहीं है जो बनाया गया है, या वो अखंड तन का वर्णन नहीं है। ये अर्श अजीम परम धाम, और उसके भी अंदर श्यामा महारानी आनंद अंग जो श्री राज्य महाराज का है, ये उस चरण कमल के, उस तन के चरण कमलों का ये वर्णन चल रहा है। ए तन बक्का अर्श अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमखना, आगे तो ने छुड़ाया, अब छोड़िए। मां को कह रहे हैं, वो सुंदर साहब जी, अगर जीना है, अगर इत ही बैठे घर जाके धाम परम धाम के भी सुख लेना चाहते हो, तो भूल करके भी एक पलक के वास्ते भी इन चरणों से अलग ये ना कह देना कि फिर हमें किसी ने बताया। इन चरण निमक, निमक माने एक पल के वास्ते भी अपनी आंखों से हटाना नहीं। इनसे कभी भी संसार के भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबरा नहीं जाना। संसार क्या है? दुख ही दुख है, और ये चरण के कमल क्या हैं? सुख ही सुख देने वाले, सदा सत सुख के देने वाले ये चरण कमल यहाँ आए हैं। तो ये क्या करेंगे? केवल अपने को ही नहीं, सुखदाई सबन को अखंड करण। ये चरण कमल अब आ ही गए हैं तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करके जाएंगे, और हमें भी यहाँ अखंड सुख इन चरणों से ही मिलना है। इस वास्ते एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैन। हृदय में क्यों नहीं कहा?
बताओ भाई, हृदय में क्यों नहीं कहा? सोचते रहना। कहते हैं मन में नहीं रखना है इनको, क्योंकि मन तो ऐसा कचरा है, उठा के बाहर फेंक देगा। और कुछ बहुत मन में है। नैन एक ऐसी चीज होती है, जिन नैनों के अंदर जो प्यारी से प्यारी चीज एक बार आ जाए तो वो कभी भी आंखों से जुदा नहीं हो सकती। जो संसार की आप सुंदर वस्तु देख लोगे ना, तो फिर देखोगे यार इस क्या, वो जो थी ना उससे ये कुछ नहीं समझे। मन में तो हजार कचड़े भरे में, लेकिन नयन है, इनसे आप एक कोई सीनरी देख लीजिए, फिर सारा वर्ल्ड घुमाइए, तो कहोगे क्या, अरे भाई कुछ भी ये फीका। वो जो है ना उनके मुकाबले ठीक है, होगा, लेकिन उन जैसा नहीं है। तुलना कौन करते, कौन करता है? नैन करते। इसलिए जो है स्वामी जी कहते हैं इनको कहां रखना? नैनों में रखना। जब इन नैनों की शोभा, श्रृंगार, सुंदरता, तेज, कोमलता, सलूकी, नरमाई, संबंध, सुख परम धाम की पता लग गया है, तो लाओ अब दुनिया की कौन सी चीज है, देखते रहना, फिर और कुछ भी देखने को दिल करेंगे। क्या देखेंगे? बहुत देखा है। अब वो बहुत कहां देखा है? जो चरण हमारे नैनों में छाए हुए हैं, तो उनके सामने जब वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो तेज, वो नरमाई, वो सलूकी, वो सुख हमारी आंखों में है, तो फिर ये आंखें भी और को देखना पसंद नहीं करें। क्या देखें भाई? बहुत देखा। अब क्या देखें? क्या देखें दुनिया में? अब तुलना करो क्या है? अरे नागरा फाल है। क्या फाल है? मानक पहाड़ के फाल और पोखराज के पहाड़, इसके सामने ये क्या है? ये तो टिचरी भी नहीं है, नाली भी नहीं बहती हुई नजर आती। जब 16 चदरे पोखराज पहाड़ की गिरती हैं और उसका जोश धमार पड़ता है, वो कहां है? इन चरण कमलों से हमको वो मिल रहे हैं। पहली बार आप लोग कहते थे सरकार वो देख लो, मत देख लो। भाई क्या दिखाओगे हमें? हमारी आंखें नहीं और कुछ देख सकती। इन नैनों में वो श्री राज्य महाराज के चरण कमल जब बसा, तो वो चरण कमल क्या देने वाले हैं? अखंड सुख को देने वाले हैं। तो फिर यदि कहीं दुख की लहर भी आएगी ना, अरे क्या है, जहां राज्य के क्या है, थोड़ा दुख है तो हो क्या है, क्या उसमें घबराने क्या? तुरंत इतनी स्ट्रांगनेस आती है। इतने सुख जो हैं ये राज्य महाराज के, ये श्यामा महारानी जी के चरण कमल, यहां जो बड़े बड़े तपस्वी भी जो है नहीं खड़े हो सकते, और मोमिन ईमान पे खड़े रहते हैं, तो किन की कृपा से? इन चरण कमल, जिनके नैनों में ये चरण कमल बसे हैं, उनके संसार है क्या? उनको फिर है क्या? जिसके लिए वो बड़े ब्रह्मा विष्णु में है क्या? ब्रह्मा विष्णु में किसके लिए तरस रहे हैं? इन चरणों के लिए। चरण रज ब्रह्म शिष्ट की खोज थके त्रैगुण और बहुविध करी तपस्या, जो कह इत वेद वचन ग्रंथों में लिखा है ना। और फिर वो ये चरण कमल, इंद्रावती कहती हो सुंदर साहब जी, इनको निमख ना छोड़ियो, राखियो माहे। जब नैनों में रखोगे तो फिर संसार से तृप्त हो जाओगे। क्यों? लोग कहते हैं मुख से खाया जाता है, महाराज जी कहते थे ना आंखों से खाओ। नहीं समझे? जिसकी नजर भरी है सदैव तृप्त है, और जिसकी नजर भूखी है और घर से भले कितना ही खाओ, क्या है, अरे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, अच्छा लाओ लाओ, अंदर जगह नहीं, रेड सिग्नल है, डकार आ रहे हैं, अरे गुलाब जामुन है, नजर भूखी, पेट तो भरा है। जिनकी नजर भूखी है उनका कभी भी पेट नहीं, और जिनकी नजर भर गई उनको अरे भाई ठीक है एक रोटी बहुत हो गया ना, कितना खिलाओगे, भर गया। इसलिए नैनों में रखना है इन चरण कमलों में।
जब इन चरण तुम्हारे ये चरण कमल राज्य के नैनों में आ जाओगे तो सब तरह की तुम्हारी तृष्णा खत्म हो जाएगी। ये चरण कमल जब नैनों में बसेंगे तो दुनिया की हर प्यास, हर भूख, हर सीनरी, हर ब्यूटी खत्म, क्योंकि इनके सामने कोई और ब्यूटी है ही नहीं, कोई और सुंदरता है ही नहीं, कोई और शोभा सलूक की बनावट कोई है ही नहीं। और परम धाम के सब सुख इन चरण कमलों से यहाँ आए। अगर श्यामा जी ना आते तो कभी भी राज्य आते नहीं और ये सारा कुछ सब विद्वतन लाते नहीं। तो कहां से आए? इन चरणों से। इसलिए अब इंद्रावती कहती है, वो सुंदर साथ जी, ये चरण ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, क्यों ए निस्बत हक अरश की। और कुछ गहरी बात कहेगी, सुनोगे तो समझ आएगा। चलो यही प्रकरण तो अब जैसे तैसे पूरा कराओ, कहां तक जाते हैं आगे शोभा श्रृंगार में वर्णन करूंगा। ये चर्चा तो रात को 12 से 3 बजे वाली है, सोने वाले सो जाए। ऐसी ऐसी चर्चा हम वहां आश्रम में 12 से 3 क्या करते हैं, ताकि फ्रीली कह दे जिन्होंने सोना सो जाओ, हमने जगाने जाएंगे। जिनको भूख है कह जाए एक बार, चलो भाई 12 बज गए आ जाओ। जो आगे बस वो सामने बैठे, उनको नींद नहीं फिर आएगी, क्योंकि वो आए किसके लिए? इसकी भूख। अरे भाई ये क्या करें, कहां का वर्णन हो रहा है, सोचिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ए चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, क्यों ए निस्बत हक अरश की। ये श्री राज्य महाराज के परम धाम के चरण कमल राज्य की निस्बत है। इन चरणों से क्या मिलेगा? राज्य मिलेंगे। और इन चरणों से क्या मिलेगा? श्यामा जी मिलेंगे। क्यों? अगर राज्य महाराज से मिलना है तो पहले क्या चाहिए? श्यामा जी के चरण कमल चाहिए। जब श्यामा जी के चरण कमल आ गए तो श्यामा जी आ गए, जब श्यामा जी आ गए तो राज्य आ गए, जब राज्य आ गए तो सब परम धाम आ गए। इसलिए अब वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि ये चरण क्या है? ए निस्बत हक अरश की, इनकी निस्बत किसके साथ है? श्री राज्य महाराज के साथ है। ये इस चरण का अर्थ है। इन चरण कमलों की को अपने नैनों में बसा लो, एक क्षण के लिए भी न छोड़ूं। इन चरणों की कृपा से मैं श्री राज्य महाराज की अंगना हूं। इन चरणों से निस्बत का पता चला और फिर पता चला कि मैं राज्य की अंगना हूं। क्यों? इन चरणों से क्या मिले? राज्य महाराज। और राज्य महाराज जब मिले तो हमें अपनी निस्बत का, संबंध का पता चल गया कि वे श्यामा जी हमारे सुहान तो हैं, पर हम अंगना किन की हैं? राज्य महाराज की अंगना है। और मेरा परम धाम, फिर जहां मेरे धनी वो मेरा घर। तो पता चल गया कि मेरा असल ठिकाना कहाँ है? परम धाम है। मैं श्री राज्य महाराज की भी पहचान जो है, परम धाम की जो है पहचान इन्हीं से हुई है। इसलिए जिन चरणों से मेरा मूल पता चले, जिन चरणों से श्यामा जी महारानी का पता चले, जिन चरणों से राज्य महाराज के संबंध की प्राप्ति हो, जिन चरणों से परम धाम मिले, अब बताओ मेरे जीव के जीवन है। इस तरह से इंद्रावती कहती हो, सुंदर साथ जी ये चरण क्या है? मेरे जीव का जीव। संसार का जीव जो है ये भी इसी से सुखी हो जाएगा। घर परिवार इन चरणों से सुखी हो जाएगा, क्योंकि ये वो चरण हैं जहां रहते हैं वहां सदा आनंद ही आनंद होता है। परम धाम में यदि आनंद आनंद है, इश्क ही इश्क है, सुख ही सुख है, तो इन चरणों की बदौलत है। अब ये चरण कमल दुनिया में आ गए और जिन्होंने इन चरणों को नैनों में बसा लिया है
तो उनके अंदर क्या भर जाएगा? सुख, आनंद, तृप्ति, दुनिया की भूख खत्म, किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा। हाय हाय मारा मारी दिल से खत्म, एकदम परम धाम का पीस, शांत, आनंद रोम रोम के अंदर आकर के जो है समा जाता है। जब इन चरणों की रियलिटी का, मूल सन्मन का जो है ज्ञान होता है। मेरे में नहर लाए चरण अंदर। अब श्री राजीव महाराज की मेहर की लहर जो आई है वो कहाँ आई है? इन्हीं चरणों की कृपा से जो है परम धाम की सब विद जो है आठों सागर जो है यहाँ पर आए हैं। द्वार नूर पार खोले इन, नहीं समझे? कितने हैं यार, इन चरण को बंद कर दें, सबकी आंखें खुल जाएंगी। जहाँ चरण कमल का वर्णन बंद हो जाएगा ना वही बंद कर दूंगा, पर जरा क्या करें, जरा सचेत होकर के बैठिए। बस थोड़ा ही है, चिंता मत करो। 21 रुपया है और 12 तो खींच लाया हूं। अंदर तो रोता है, इसका आशिक ही कोई बैठा हो तभी अर्थ होते हैं। मैं वैल्यू का नहीं पता चल रहा है इसकी क्या कीमत, क्या क्या वर्णन क्या हमें मिल रहा है, और ये रियलिटी है। अगर सत सुख परम धाम के आए हैं सब वेद, तो किन की कृपा से? राजी पहले ब्रिज में नहीं आए थे, लेके क्यों नहीं आए? राजी पहले ब्रिज में भी तो आए थे, रास में भी तो आए थे। अब पहले राज्य नहीं आए हैं, पहले श्यामा जी। सुंदर भाई इन फेरे भेज दिए हैं साथ का आए। अब जब ये आए तो राज्य में राय को भी आना पड़ा और सब विध आना पड़ा। कभी श्यामा जी गई है, सखियों को लेके गई हैं, अब मार्केट माया की देख रहे हैं, ना जाने कौन सी परचेजिंग को दिल कर जाए, शॉपिंग के लिए आज गई है स्टोर पर, और बिल तो राजी ने सब चुकाने ना। भाई एक बीवी जाए तो चलो साथ चला जाए, और राज्य ने कहा कि 12 की 12,000 यहाँ उतरी हैं आत्माएं। तो एक दृष्टांत के लिए बीवी शब्द है। और वो माया देख इस बार केवल किस चरण से आई है? हे राज्य महाराज, हमने माया पूरी देखनी है, शॉपिंग करनी है, दिल खोल के करनी है, करो भाई। अब राज्य ने सोचा कि भाई ना जाने कौन आता, मैं क्या चीज मांग बैठे, तो क्या कहेंगे वेट कर मैं दोबारा लेके आऊंगा। नहीं, अर्श को ही उठा के ले जाओ। और क्या करें, मांगो क्या मांगना है भाई। अक्षर को भी लिया है, अक्षरातीत भी आ गए, और आठों सागर भी आगे, मांगो क्या चाहिए वही मिलेगा। कहां से? इन चरणों से। ये है चरणों की शोभा कि यहां के भी सुख लेने हैं। सुंदर सा जी आजमा के भी, संसार की भक्तियों वाले भी भक्तियां करते हैं, उनके भगवान भी हकीकत में भगवान है। ये नहीं कि वो कम शक्ति वाले, पर क्या दे सकते हैं? माया ही तो दे सकते हैं। उनको कहो हमें भव से पार करो, कहो और लाओ। आज दिन तक किसी ने भव से पार किया हो? अब यहां क्या है कि खाली कहना नहीं पड़ेगा कि भव से पार करो। वो कहते हैं बैठे भाई परचेजिंग कर लो, हम आए हैं, इतने काम हैं, लेके वापस जाएंगे, जाते नहीं। दुनिया तरसती है हमें भव से पार करो, और हमारे धनी क्या कहते हैं? जी भर के परचेजिंग शॉपिंग कर लो, जा बैठक। जब तुम वापस आ जाओगे ना, जाऊंगा तब सबको लेके जाऊंगा, छोड़ता नहीं। है किसी का धनी है, तोड़ो अब दुनिया को, दुनिया के धर्मों को तोड़ो, दुनिया के परमात्मा को तोड़ो, फिर हृदय में देखो कि ये ही मनुष्य तन है। चाहे अब उनको ले लो और चाहे इनसे संबंध जोड़ो। फिर इनसे करना भी क्या है? कोई व्रत नहीं। वो चरण कमल दुनिया के देवी देवताओं के क्या करते हैं? फंदों में फांस दें। आप मंगल नाम व्रत से न रखो ऊपर से,
आ करूज पर से, यहाँ करूज ने पर से, ड्रैगन फांस के बंद, सब बंद, सब धंध छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आनंद मंगल करो। क्यों आनंद मंगल करो? आनंद मंगल वाले चरण कमल आगे। क्या हो गया? माया में आ गए हैं, केवल इन चरणों से जुदा ना हो। सुंदर साथ जी बिल्कुल जो सुंदरता इन चरणों कमलों को अपने हृदय में बसाता है, नैनों में लेता है, कोई किसी प्रकार का दुख उसको सता नहीं सकता। इतना बाल जो है किसी सुंदर साथ का बीका नहीं हो रहा, तो केवल ये कि फिर भी थोड़ा बहुत जैसे तैसे सुंदर साथ राज्य के चरणों का आसरा लिए जा रहे हैं, तो हम सुखी। पर इन चरण कमलों में कितने कितने सुख भरे हुए हैं। अब एक वो शोभा का वर्णन हुआ कि सुंदर साथ जी चरणों को खाली उंगलियां और ये अंगूठे चरण ना समझ लेना, ये क्या है? सागर है उस परम धाम के आनंद का, जो श्यामा जी के चरण कमल हैं, और हमारा उसी सागर से संबंध है कि हम उनकी लहरें हैं। स्वामी जी अब हमको क्या करें कि ए चरण निमक ना छोड़ियो, क्योंकि ये चरण कमल खाली परम धाम की चितवनी के वास्ते नहीं है। परम धाम के सब सुख इसमें है, राज्य के सुख इसी में है। इन चरणों से अर्श की खुशबू आ रही, खुशबू का ये मतलब है, और इनसे ही निस्बत मिल रही है। इनसे ही पता चला कि मैं श्री राज्य महाराज की अंगना हूं और राज्य महाराज मेरे धाम के धनी हैं। और ये चरण क्या हैं? सदा सत सुख के दातार हैं, और ये आए हैं तो राज्य भी इस संसार में सब सुखों को लेकर के आए हैं। ए निस्बत हक अर्श की, इनसे ही हमें निस्बत का संबंध का पता चला कि हमारे धनी श्री राज्य महाराज धामदुला हैं, हम उनकी अंगना हैं, और हमारा घर जो है वो परम धाम है। ये मेरे जीव के जीवन है, और श्री राज्य महाराज की मेहर से ये चरण जो है अब मेरे हृदय के अंदर जो है, इन चरण कमलों को, हे श्री राज्य महाराज की मेहर ने इन चरण कमलों को मेरी रूह के अंदर बिठा। जब वो मेरी नजर में आया तो मेरी आत्म के अंदर जो पहले संसार की इच्छाएं भरी हुई थी हट गई कि नरक के बदले अब ये चरण कमल जो हैं राज्य महाराज की मेहर से मेरी रूह के हृदय अंदर आकर के जो है बैठ गए हैं, जिससे अक्षर के पास ध्यान के साथ माहे ध्यान के साथ में आए क्या है? द्वार नूर पार खोले इन। नूर किसको कहा है? अक्षर तक का वर्णन पहले संसार के ग्रंथों में था, लेकिन अक्षर के पार का जो स्वरूप श्रृंगार सब कुछ है वो वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है। जो इन चरणों की कृपा से क्या हो गया? द्वार नूर पार, यानी अक्षर से आगे क्या है वो इन चरण कमलों की कृपा से ही अब आके खुला के 25 पक्ष क्या है, और 25 पक्ष में फिर रंग माहौल क्या है, फिर रंग माहौल के अंदर 9 भूमि में जुदा जुदा शोभा क्या है। प्रथम भूमि में क्या है, दूसरी भूमि में क्या है, तीसरी भूमि में क्या, इस तरह से जो रंग माहौल के सुख हैं वो कहां से मिले? श्यामा जी महारानी के चरण कमल यहाँ आए, तो उन कारण से सारे परम धाम जो अक्षर से परे के दरवाजे सब बातें अर्थात किसी जगह नहीं थी, वो इनकी वजह से ही संसार में आके राज्य महाराज ने खोले हैं। मोहे पहुंचाई बक्का मिने, और इन चरणों के आने से सारा परम धाम का ज्ञान आ गया। उस ज्ञान के द्वारा मुझे भी परम धाम के जर्रे जर्रे का पता चल गया, अर्थात मुझे भी परम धाम में समझा कि जब मैं परम धाम का वर्णन करती हूँ, जब परम धाम का चित्रण करती हूँ, तो मैं क्या समझती हूँ कि मैं परम धाम में ही घूम रही हूँ और फिर रही हूँ। इन चरणों ने जो है मुझे परम धाम का जरा जरा दिखाया है, और अब यही मेरे जीव के बंद कर दे तो ठीक है। बाकी सवेरे लज्जत लेनी है तो सवेरे सुन, क्योंकि नींद में फिर बाकी मैं तो पढ़ देता हूँ, चिंता मत
शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी। दोहराना तो फिर पिछले को बात यह है, ठीक बात है, ये कुछ सुख लेने वाले हैं। दरअसल ये चर्चा रात के पीरियड में होनी नहीं चाहिए। कुछ भी है, शरीर है, फिर ऊपर से क्या हो गया कि रोटी खा ली, खाई होती तो फिर कुछ था नहीं। इसमें किसी का दोष नहीं, शरीर का नशा ही अनाज होता है। फिर खिचड़ी और कढ़ी और सोने पे सुहागा हो रहा है। और उधर ये वर्णन की इसमें जो रस और दर्द है वो सुंदरता झेलने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे नहर ल्याए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन, द्वार नूर पार खोले इन, मोहे पहुंचाई बक्का मिने, मोहे पहुंचाई बक्का मिने, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। लो श्री प्राणनाथ। पिया जी तुम होते सी जियो में, अब करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीव तो जीव नहीं जो मीत दिल की प्यास जी, तुम बिना बिन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस रानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी, संविधान जी सामरथ दिन, मैं जगत रोए रोए जी। जब जी जो मैं होती जो, मेरे को नीचे कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुनगे अब, बिन करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इति, हल करो जीती अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरारी काल के दुहा लीजे कंठ लगाए जी। कान सगंध लगाए के पिया, कीजे हंस विलास जी। द्वार जैसी रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हाने दुल्हनी पिया, और जानो बात जी। इश्क सोचे करूं पिया, सब रंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामनी में, क्या कहूँ किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवानी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम होते सी जियो